वो बैग शैग रखते, आराम नाल बैठ जा। पानी चाहिए तो पी ले और ये सारे फॉर्म पर साइन कर दे। इतने सारे पेपर? नहीं प्रीतो नहीं, मैं अपनी प्रॉपर्टी में से एक भी हिस्सा तेरे नाम नहीं करूंगी। तो चल ठीक है, ना करना, पर फिलहाल एक्टिंग भी ना कर। ये इस सब पे साइन करना पड़ेगा। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग पोस्ट के लिए फॉर्म है। दादू लाए हैं तेरे, तू पहले साइन कर दे, फिर वो भर देंगे। चले। प्रीतो सुना, तू मेरी सारी प्रॉपर्टी रख ले, हरक सिंह को भी दे दे। तो प्लीज मुझसे ये जॉब वॉब मत करवाना। देखना, मुझसे तो कॉलेज का बोझ भी नहीं संभाला जाता, तो ये नौकरी कैसे संभालूंगी। और तू तो जानती है ना, हरक सिंह अगर मुझे थोड़ा सा भी डांट देते तो मैं रो देती हूँ। और अगर कल को कंपनी में बॉस ने मुझे कुछ कह दिया तो मेरी लाइफ का तो दी एंड हो जाना है ना, बाय गॉड। और वैसे भी कौन सी ऐसी गरीबी आन पड़ी है घर में जो तुम लोग मुझसे नौकरी करवाना चाहते हो। मुझे नहीं करनी नौकरी शौकरी। अरे दो तो गबरू जवान लड़के हैं घर में, उनसे करवाओ ना ये सब। हो गया तेरा ड्रामा। एक की करना इसी पहले ए कर, कोई गरीबी नहीं आई है। ये बात होती है अपने पैरों पे खड़े होने की। हम आपको खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, नहीं समझी गल? अपने पैरों पे खड़े हो, जमाने से लड़ना सिखाना चाहते हैं, इस करके कराना चाहने की बात समझ आई? उस दिन मैं तेरी बात मानी थी, मानी थी है? तू कह रही पार्टी में जाना, पार्टी में जाना है। 1 मिनट की गाल मानी थी। चलो मेरी गाल मान, चलो 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 साइन करो। ब्लैकमेल करियो ना आप दोनों, देख लूंगी मैं एक को। तेरी 2 टकिया दी नौकरी ते साडा लाखों दा सावन जाए, देख लेना। लाइफ में पहली बार किसी के सवाल अच्छे लगे। इन सवालों के तो आराम से जवाब दूंगा। कुछ सवाल करने हैं, जवाब अभी चाहिए। चिराग, वो लड़की कौन थी जिसके लिए तूने कॉलेज की छत से छलांग लगाई? वो डैड मेरे कॉलेज में ही पढ़ती है। 75,000 की शर्त थी तो छलांग लगा ली। नाम क्या है उस लड़की का? नहीं पता, और उस दिन के बाद हम कभी मिले भी नहीं। झूठ बोलने की सजा जानता है ना? तो अच्छे से जानता हूँ, 22 साल से रह रहा हूँ इस घर में। ना तो मैं उसका नाम जानता हूँ, ना हम कभी उस दिन के बाद कभी मिले। शर्त के 75,000 मिले? नहीं, शायद वीर जी नहीं चाहते थे तो उन लड़कों को डरा धमका के पैसे देने से इनकार कर दिया। तो क्या बकवास कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? वीर जी, मैंने शायद बोला। अगर आप मुझे समझ ही नहीं सकते, कम से कम मेरी बात तो ध्यान से सुन सकते हैं। डीजे प्लेयर कहां से आया? मैंने पूछा डीजे प्लेयर कहां से आया? और मैंने दिया था, और मैंने सारे घर वालों को बता भी दिया था। आपने दिया था तो उसकी रसीद तो होगी ना? लाइए रसीद। डैड, अब दादू अपने पोते को भी। दो बड़े बीच में बात कर रहे होते हैं तो तुझे बीच में बात करने की परमिशन किसने दी? रसीद लाइए बाबूजी, और अगर रसीद ना मिले ना तो अपना सामान पैक कर लीजिएगा। आपको आज ही वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम कर देंगे। अगर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी के भविष्य के साथ खेलेगी तो उसका दूर जाना ही अच्छा। बस यही सुनना बाकी रह गया था। डैड प्लीज, दादू कहीं नहीं जाएंगे। बाबूजी, रसीद लाइए।
वो फीमेल वाला है, वही कर दो। ये जो फार्म है ये हीर को नहीं जाएगा, ऐसे सीधा ही जाना है कंपनी से। और दूसरी गल है कि असि झूठ क्यों लिखी है, मैं दस, उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, उन्होंने लिखा है M ते F ते O लिखा है, मेल फीमेल ते अदर्स। जब वो भेदभाव नहीं करते पाए तो असि क्यों भेदभाव करी? कल को उनको पता चले साड़ी बेइज्जती होगी ना, बच्चे की बेइज्जती होगी, नौकरी चली जाएगी, कुछ भी हो सकता है। पासपोर्ट फोटो लिया, बच्चे की फोटो लिया।